आज बाबा के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस में, जहां आप जाते हो। बाबा ने क्या याद दिलाया आज हमको? ये बेहद का खेल है, इसमें आत्मा रूपी एक्टर हम पार्टधारी हैं। हमारा निवास स्थान बाबा ने स्मृति में दिलाया, ये स्वीट साइलेंस में है और जाना भी कहाँ है? स्वीट साइलेंस में को वापस लाना है। आज बाबा पूछते हैं, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द निकल नहीं सकते? जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? कौन से नहीं निकलेंगे? क्या हो गया, कैसे हो गया? अच्छा, और बाबा विनाश विनाश नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं। अच्छा, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अच्छा, और वरदानी है, वरदानी है, वरदानी है। अच्छा, तो ये बात पक्की है सबको? अच्छा, तो देखो बाबा के शब्दों में है आज, ये ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता है, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं करेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये ड्रामा का खेल जो मिसाल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में हो, कोई फिक्र की बात नहीं। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो। एक पॉइंट, देह अभिमान था तो बाबा का हमको सत्य परिचय नहीं। जैसे ही हमने अपने आप को देही समझा, हमें परमात्मा का भी सत्य परिचय मिल गया। परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। भल कहते हैं भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह नहीं है। यथार्थ रीति ना जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है, वह भी रचता, तो जरूर रचेंगे भी नई दुनिया। तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते नहीं। बाबा आएगा तो हम बच्चों को क्या देगा? भाई भी बाप अपने बच्चे को सबसे बढ़िया चीज ला के देगा। तो शिव बाबा ने भी संसार में जो सबसे बढ़िया चीज थी स्वर्ग, वो हम बच्चों के लिए बनाया। और स्वर्ग भी ऐसा बनाया जो बहुत सुखों से भरपूर है, जिसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, जिसमें किसी भी चीज का कहते हैं दुख क्या होता है, ये सब भी वहां नहीं होगा। उस चीज की महसूसता ही नहीं होगी।
देखते हैं ना, बाबा कहते हैं कितने सुंदर हो गए, जरा विजुलाइज करो, हमने सुंदर ड्रेस पहनी हुई है और उसमें रतन लगे हुए हैं, हीरे चमक रहे हैं और डबल ताज हमारे ऊपर है। हमारा जीवन इतना सुंदर बाबा ने बना दिया, जहाँ पे हम पढ़ाई भी कैसी कर रहे हैं, खेल खेल में पढ़ाई हो गई है, ड्राइंग होगी, बाबा ने कहा ना बड़े संगीत होगा। तो ये सारी चीजें मेहनत वाली नहीं होगी। या छोटा सा भी काम करो मेहनत है, वहाँ कोई भी काम करो उसमें मेहनत नहीं है, सब कैसा है, इजी है। तो बाबा ने इतनी सुंदर दुनिया हम बच्चों के लिए बनाई, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना बड़ा स्वर्ग बनाया। अब ऐसे कभी होता है क्या कि कैसे भी काम करो और चला गया स्वर्ग में चला गया? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इसमें आता हूँ, बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर, ये भी नंबर 1। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं, जिनके तन में शिव बाबा ने आके हम आत्माओं को एडॉप्ट किया, उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। ये सब समझने की बात है। तो बाप इतना समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाबा ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। अब ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। तुम जानते हो हम आत्मा कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम वहां के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं है। तुम सब भाई बहन समझते हो यहाँ के रहवासी हैं आप, तो कपड़ा चेंज करना पड़ेगा है? कपड़ा कौन सा चेंज करना पड़ेगा? देह की जगह देही समझना पड़ेगा, देह के संबंधों को भूलना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते कहाँ के रहवासी हो? ये एक नाटकशाला है और उस नाटकशाला में हम आत्माएं कौन है? एक्टर्स हैं। एक्टर्स बहुत सुंदर, सबको रोल मिला हुआ है और सबको अपने रोल पे फोकस रखना। जो भी एक्टर अपने रोल पे फोकस रखता है वो धीरे धीरे फोकस रखते रखते मुख्य एक्टर बन जाता है। और बाबा हम सबको क्या बनाने आया है? क्या बनाने आया? मुख्य एक्टर बनाने। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए सब चाहते हैं क्योंकि आत्मा दुखी है, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएंगे। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। भटकना भी कैसे भटकते थे? यात्राओं पे जाते थे, जंगलों में जाते थे, गंगा स्नान करते थे, पानी के अंदर चले गए, गुफाओं में चले गए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, जरा ये सोचो आप। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भटके तो नहीं। भटकते भटकते बाबा ने कहा बच्चे अब मैं तुम्हें भटकने से छुड़ाने के लिए आया हूँ। बच्चों को तो मालूम पड़ गया, अभी तो तुमको सचमुच घर में जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी बंधन है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये तुम समझ गए। सबसे मुख्य पार्टधारी वह है, करण करावन हार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को
ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं? समझ में आ गया? हाँ जी नहीं बोलते हो? आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है, नहीं। आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहां से आकर पार्ट बजाती है। सभी को पार्ट बजाना है, ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं, इसलिए रात दिन का खेल चलता है। कई कहते हैं सूर्य देवताएं नमो, चंद्रमा देवताएं नमो, परंतु वास्तव में कोई देवता है नहीं। इस खेल का बाबा कह रहे किसको भी मालूम नहीं। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियां हैं। हम रहवासी तो सूर्य चांद तारागण से भी पार के रहने वाले हम आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसका नाम आज बाबा क्या ले रहे हैं? अच्छा, और क्या ले रहे हैं? हाँ, स्वीट साइलेंस के हैं। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। यूं यह जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में मूल है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसा होता, ये भी ड्रामा है ना। मिसाल जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में नहीं था कि चली जाएगी मम्मा के लिए बाबा, क्योंकि कौन सा मंथ चल रहा है? जून मास चल रहा है। जून मास तो हमारे लिए तपस्या मास है, जैसे जनवरी मास वैसे ही जून मास है। तो बाबा आज मम्मा को याद कर रहे हैं। मम्मा तुम्हारी माँ थी, चली गई, अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र किस बात की है? यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया ते हारे हार है और माया ते जीते जीत। यह गाते तो सब थे, परंतु बुद्धि में जरा भी नहीं था। अभी तुम जानते हो माया क्या चीज है? यह तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहते हैं। धन को माया नहीं कहेंगे, परंतु समझते मनुष्य समझते हैं इसके पास बहुत धन है, तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता क्या है? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अब देखो हमारी अवस्था कच्ची है कि पक्की? अगर कच्ची होएगी तो संशय उठेगा। अभी भगवानुवाच है ना, किसके प्रति? भगवानुवाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माएं प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वे आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी नहीं सुनाता है। बाप को तो देह है नहीं, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचे से ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वे परमात्मा है। वो भी बिंदी, हम भी बिंदी, लेकिन उस बिंदी में और हमारे में क्या अंतर है?
वो परम है, श्रेष्ठ है, इसका पार्ट गाया है, पार्ट बजाकर गए हैं, तभी तो पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये मालूम हो कि 5000 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा रचता आया था। वह है ही हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम युग पर आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए। तो तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर गवाते हैं। अब ये बुद्धि में है। तो ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान सागर भगवान एक को ही कहा जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, अनेक प्रकार का है, लेकिन ज्ञान सागर जो है वो एक ही है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश तो जरूर होगा, आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसको भी पता ही नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया, पांडवों और कौरवों की भी युद्ध कैसे हो सकती है। अभी तुम ब्राह्मण संगम युग पर, ब्राह्मणों की कोई लड़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे अननोन वॉरियर्स, डबल अहिंसक हो। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। नॉलेज बड़ी सी, 84 जन्मों का चक्र भी बुद्धि में। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुखों के पहाड़ अभी गिरने, फूल नाहक के इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करता है तो उसको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की? सिर्फ एक ही भूल की। कौन सी एक भूल करी? कहते ना कोई भूल करता है तो उसको दंड मिलता है, लेकिन इन्होंने ऐसी कौन सी भूल करी? हाँ, वेरी गुड। सबसे बड़ी भूल ही ये करी कि जो बाप को भूल गए। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। अच्छा, आप लोग तो कोई नहीं भूले हो ना? हाँ, अच्छा वो भी अच्छे से हो गया होगा है। बाकी मनुष्य तो समझते मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो। सुन रहे हो? महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। बाबा कहते तुम तो जीते हो, आशीर्वाद मिल रहा है आपको, जीते रहो। नहीं ऐसे नहीं कहते, बस लेकिन दान देना है आत्माओं को, है ना। तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जा रहे हो। हमें खुशी क्यों है? क्योंकि हम दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं इस पढ़ाई की ताकत से। कैसे हो रहे हैं? साधन कौन सा है? बाबा की मूल्य। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई भक्ति की है। बाबा कहते हैं मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो, जानते हो ऊंचे से ऊंच बनते हैं, फिर पुनः जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं, नए से पुराना होता है। सीढ़ी उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो देवताओं का राज्य था, उसको स्वर्ग कहते थे। अभी तुम नरक में, अभी नरक है, अभी फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने का। बाबा बाबा करते रहते हो ना सारा दिन। क्या है? बाबा ऐसा सब किसको साथ लेके काम करते हो? बाबा को अपने अंग संग रखो। बाबा से कभी भी अलग ना हो। बाबा ने पिछले से पिछले संडे याद दिलाया था, बच्चे उंगली किसे दी है? आपने उंगली पकड़ी है कि बाप ने पकड़ी है? इसी हफ्ते तो था, किसने पकड़ी है?
आपने बाबा को उंगली दे दी अपनी कि बाबा हमें चलाओ, या आपने बाबा की पकड़ लिया? हमने बाबा को पकड़ लिया। अच्छा, आपने दे दी। हाँ? अच्छा, आप तो बड़े इंटेलिजेंट निकले हैं कि बाबा तुम संभालो, है हमने तो आपको दे दी, चलो वो भी अच्छा, बट खुद भी पकड़ के रखो। और बाबा का कहता है बच्चे कस के पकड़ लेते, अपनी भी पकड़ लेते, अपनी दे देते और उनकी पकड़ लेते हैं। तो ऐसे कस के पकड़ के रखो। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों हैं? अभी तो तुम समझते हो दुखी भी होना ही है, ये सुख दुख का खेल है। जीत में सुख है, हार में दुख। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाप आए हैं। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो, कुछ सुख भी है आटे में नमक। जब दुनिया में बहुत दुख बढ़ा हुआ है तो बाबा कहते तुम तब भी इतने दुखी नहीं होते हो। जिसको काग विष्टा समान सुख कहते हैं, तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है, जगत का गुरु भी एक ही ठहरा है। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति को पाएगा। बाबा कहते वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वह जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक शिव बाबा है, बाकी क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई गुरु नहीं है। वे आते हैं, सबको सद्गति मिलती है। क्या क्राइस्ट आया उसके पीछे और आने लग गए जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? जबकि ले आने के निमित्त बने हैं। पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। अब सबको वापन ले जाने वाला है, स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए, प्रलय होती नहीं। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता गाई है, गायन भी है यदा यदा ही धर्मस्य। भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने भी बाप आते हैं, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तो तुम बच्चों को खुशी है, नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को बाबा कह रहे कोई भी छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते हैं। तुमको तो मजा है, खग्गियां मारनी चाहिए। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो ठग्गा वो जो जोर से हंसते हैं ना, ऐसे ठाक लेके जो हंसते हैं उसको बाबा ठगे, मतलब बहुत खुशी में जब हंसते हैं ना तो पूरा हिल जाते हैं, तो वो बाबा का कहने का भाव है। तो बाबा कहते मुझे याद करो, फिर भूल जाते हो। कहते बाबा योग टूट जाता है ना, बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो। अगर योग टूट जाता है तो क्या करो, योग की जगह याद बोलो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाबा तो कहते बच्चे मुझे याद करो, योग अक्षर भक्ति का अक्षर है, भक्ति मार्ग का। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन गए हैं। याद नहीं करोगे तो सजा खाओगे, सजा खाओगे तो राज्य कैसे मिलेगा? बाबा कह रहे इतनी भी अकल नहीं है क्या? इतने बेसमझ बन गए हैं। मैं कल तुमको कहता हूँ बच्चे मुझे याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाए। कितना सहज है। ऊंचे थे ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट, वह पारलौकिक की अलौकिक, बिल्कुल साधारण टीचर है।
वह टीचर फिर भी सजा देते हैं। ये तो पुचकार देता रहता है, सजा देता है कि बाबा कभी आपको और ही प्यार से समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है, पतित पावन बाप है। मुझे इस पे एक बड़ी अच्छी पुचकार के ऊपर बात याद आई कि हम दादा विश्व किशोर का ही शायद सुन रहे थे या कोई और थे, भाई थे कोई, तो वो सेवा करते थे बाबा के। तो जो कैसेट होती ना, रिकॉर्डिंग होती, तो किसी बहन ने मांगा कि हमें बाबा रिकॉर्डिंग चाहिए मुरली की, तो उसमें कैसेट होती थी तो वो चाहिए। तो बाबा ने दादा को कहा, दादा विश्व किशोर को, चंद्रास थे हैं, उनको कहा कि आप कैसेट ऐसे बनाओ। तो उसने कहा बाबा अभी तो मैं बिजी हूँ, कल दे दूंगा। बाबा ने कहा बच्चा कोई बिजी है? ऐसे कह के हुज्जत से बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चा इतना बिजी है तो इतना भी टाइम नहीं है, बाप खाने का भी टाइम नहीं है क्या? ऐसे कह के मतलब थोड़ा सा कहा तो उसको फील हो गया कि बाबा ने मुझे डांट दिया। तो बाबा से कहने लगा, कह रहा समझ नहीं थी मुझे। तो मैंने बाबा से कहा बाबा सारा दिन मैं काम करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, और आप कहते हो बच्चे के पास टाइम नहीं है क्या? बाबा ने कहा कि बच्चे अगर तुम्हें बुरा लगा तो बाप तुमको आगे से नहीं कहेगा, लेकिन जिस पे अधिकार होता है उसको कहा भी जाता है हुज्जत से। तो कह रहा मेरी आंखें भर आई और मैंने बाबा से कहा नहीं बाबा आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर, आप मुझे अब जिससे प्यार करेंगे डांटेंगे किसे? डांटेंगे भी उसे ही। तो इतने प्यार से बाबा ने पुचकार करी, गले से लगा लिया और वो बच्चा फिर आगे की सेवा करने लग गया। तो कहता उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने कभी बाबा को नहीं कहा, ना नहीं करी कि बाबा आज नहीं मैं कल करूंगा। तो बाबा ने जब कहा, जिस समय कहा, उसी समय उस बच्चे ने वो काम किया। तो हमें भी कौन सा वाला बच्चा बनना है? बाबा कहे और उसे कल पे मत छोड़ो। और एक हमेशा कहते जो चीज आप कल पे छोड़ोगे पता नहीं कल काल खा गया तो, कल बुद्धि चेंज हो गई तो, इसीलिए हर काम तुरंत बाबा ने कहा और हमने जी बाबा कह के उस काम को किया। मम्मा के अंदर भी यही विशेषता थी, आपने देखा है। मम्मा को बाबा ने कभी भी कुछ कहा, मम्मा ने ना नहीं किया, चाहे मम्मा को वो चीज आती थी या नहीं आती थी। क्या कहती थी मम्मा? मम्मा नंबर 1 कैसे बनी? 2 ही पार्ट थे, 2 स्लोगन थे, हाँ जी का और हुक्मी हुक्म चला रहा है। तो ऐसी मम्मा, हमारी मम्मा ऐसी थोड़ी बन गई जो कोई भी असुर वृत्ति का भी आता वो दैनिक प्रवृत्ति का बन जाता था, भावना आ जाती थी उसमें। तो ऐसी चीजें हमें प्रेरणा देती हैं कि ये चीजें हमें भी अपने जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। इसीलिए मुझे आज संकल्प भी आ रहा था कि जब मैं सुबह उठी, अमृत वेला किया, बाबा के सामने बैठी थी, मैंने कहा बाबा मम्मा का दिन चल रहा है तो ऐसा क्या करें जो मम्मा की स्मृति आए। तो मुझे ऐसे लगा कोई भी भाई बहन मम्मा की कोई विशेषता को याद करो और मुझे मैसेज करो एक दिन पहले कि दीदी हमने मम्मा की विशेषता रेडी की है, या मुझे या निपुण भाई को, कि फिर हम उसकी सुनेंगे लोग मुरली के बाद एक विशेषता रोज कोई ना कोई मम्मा की सुना। तो सब एग्री हैं? सबके पास बुक होगी, तो उस बुक से पढ़ के या कोई भी चीज लिखा हो, नोट किया हो, तो मम्मा की एक विशेषता डेली हम पॉइंट से पहले सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे उसी से जो पहले मैसेज करेगा। तो ऐसा संकल्प आज मुझे आया। तो बाबा आज पुचकार दे रहे हैं। बाबा कहते बाबा तो पुचकार देता है, कहता है मीठे बच्चों बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। पतित पावन बाप है, गुरु भी वही ठहरा और कोई तो गुरु हो ना सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गए, ये सब गपोरा है, एक भी वापस नहीं जा सका। सबका ड्रामा में पार्ट, कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है, ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब ये समझाने वाले ही समझे, जो ना समझे उसका तो मुक्त, पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं
तो कम पद हो जाएगा। अलफ बाबा बे बादशाही, हम फिर अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए आज बाबा सार सुना रहे हैं। बाबा हमेशा ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में क्या करना है आज? क्या शब्द बाबा ने यूज किया? ठगियां मारनी। सेकंड पॉइंट आज बाबा हमें बता रहे हैं, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता हो। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता हो। जैसी कोई चीज बनाते हैं, जब वे बनकर तैयार हो जाती है, ये पहचान है, तो वह किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता चला जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाएगा, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब फरिश्ता रूप बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही है ठिकाना। इससे ही अंतिम फरिश्ता जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो क्या करना है? सारे रिश्ते श्री बाबा से निभाना। कैसे बाबा ने इसका उदाहरण दिया? जैसे कोई भी चीज बनाते हो, जब वो तैयार हो जाती है तो वो किनारा छोड़ देती है। ऐसी हमारी स्थिति जब संपन्न बन जाएगी तो सब बातों से किनारा करके कहाँ ठिकाना मिल जाएगा? बाबा की याद में टिक जाएगी। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। ओम शांति।